जी संगत जी मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मेरे साथ साथ आप भी कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना, हर श्वास शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने मुझे गुरु जी से मैंने अरदास की थी कि गुरु जी जो भी ये दिक्कतें हैं वो आप ही संभालो और आपको जिस प्रकार भी सही लगे आप उस प्रकार उसको काट करवाओ या जैसे भी आप ही कर रहे हो। मुझे संगत जी गुरु जी पे पूरा भरोसा, गुरु जी ने मुझे सच में ये सब चीज़ें वही दिखाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंकल जी इस चीज़ को समझ नहीं रहे थे, तो उन्होंने किसी के माध्यम से काट करवाया। और संगत जी वो भी मैंने गुरुजी से कहा आप जानो कि आपको किस प्रकार किससे क्या करवाना है। तो संगत जी कोई माता जी के भक्त थे, उनसे करवाया। वो माता जी के ही सारी उन्होंने वो किया है। और संगत जी काट किया है, जो भी पूजा हवन भी होना नहीं हुआ था मेरे मकान में। संगत जी छोटा सा पोर्शन है मकान की ही, ये उसी मकान में अटैच है, जो अलग से लिया था उसमें हवन नहीं किया था, तो हवन भी करवाना था। संगत जी ना उन्होंने मिर्ची का हवन करवाया। और संगत जी मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा था, मिर्ची के हवन में भस्म नहीं उड़ी। मुझे तो पहले कभी सुना नहीं था वो जब चीज़ें, ठीक है। और तो मैं तो बस उनसे भी बातें की तो गुरुजी के माध्यम में उन्होंने कहा भी संगत जी जब मैं पूजा करने बैठी तो अपने गुरुजी का आह्वान कर लो। और संगत जी मैंने तो गुरुजी, तो मैं तो ये सोच रही थी ना महाराज सब जो भी करवा रहे हैं गुरुजी करवा रहे हैं, और गुरुजी किसी न किसी माध्यम से आए या जो भी जैसे भी गुरुजी ही राय लगाते हैं। लेकिन गुरुजी ना संगत जी गुरुजी ने ही सपने में मुझे सब चीज़ें दिखाई थी, गुरुजी ने ही कई बार मुझे दर्शन भी दिए। तो मुझे तो पूरा भरोसा हो गया था कि गुरुजी जैसे भी जो करेंगे वो अपने आप करेंगे। संगत जी ये भरोसा ऐसे नहीं बन गया है कि संगत जी कल हमारे अंकल जी बार बार मैं गुरुजी करती रहती हूँ, जिससे भी बातें करने लगती गुरुजी की बातें करने लगती हूँ। तो संगत जी मेरे अंकल जी को अगर उनके सामने बात करूँ ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि वो भी मानने लगे हैं, गुरुजी को प्रणाम करते तो, लेकिन वो कहते तुम जब देखो तब वही बातें करती रहती हो। तो संगत जी मैं उतना घर में रहती हूँ, उनसे ज़्यादा कुछ अटैचमेंट है, तो मुझे लगता है अपनी गुरु की बातें करने में, गुरु की बड़ाई करने में कोई बुराई तो नहीं। तो अच्छे ही शब्द मुँह से निकलेंगे, अच्छी बातें निकलेंगी। तो गुरुजी लख लख शुक्राना है इस बात का कि आपने मैं आपकी बात करूँ। और ये है कि संगत जी उसी के सामने करूँ जो हमारी बात सुने। लेकिन जिनको सुना रही थी ना मेरे अंकल जी को ये बात पसंद नहीं आ रही कि मैं सबको बताती हूँ ना बात करूँ उनके विषय में। तो गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की रज़ा है, मैं तो ये समझ रही हूँ। और संगत जी जब भी गुरुजी जब से आए हैं ना गुरुजी हमें इस तरह से कुछ प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि जब भी अंकल जी गुस्सा हों, तो कल ट्यूसडे था तो मेरे अंकल जी बहुत तेज़ गुस्सा हो रहे थे शाम को। संगत जी उसी समय राधा स्वामी का सत्संग होता है, वहाँ से मेरे लिए प्रसाद आया। और संगत जी मेरी बेटी खाटू श्याम गई हुई थी और बजरंगबली के मंदिर, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने भी कई सत्संग में सुनवाया है कि बालाजी के साथ मंगलवार को वो लगा के आओ, अर्जी प्रसाद चढ़ा के आओ। तो संगत जी 3 मंगलवार हो गए हैं और अलग अलग ही मंदिर में जा पा रही, वही वाले मंदिर में नहीं कि बस संगत जी के, क्योंकि बाबा तो सब अलग हो या एक ही हैं, अलग अलग जगह पे स्थापित हैं। तो संगत जी गुरु जी ही सब करवाएंगे कि जो भी करवाने हैं, या जो मेरी गलती है या किसी और की गलती है वो सब गुरु जी सही करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरु जी पे मैंने पूरा सब छोड़ दिया है, माता रानी अपने भोले बाबा पे, क्योंकि संगत जी मैं भोले बाबा को, माता रानी को बचपन से ही मानती हूँ, क्योंकि वही जगत पिता और जगत माता हैं।
जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी ने आँखों के विषय में कई वीडियोस, 2-3 वीडियो सुनवाई हैं। तो पहले मैंने समझ पा रही थी संगत जी कि हो सकता है मेरे अंकल जी की आँखों में लाल था, और फिर वो भी दिखा के आए संगत जी, मेरे बेटे की आँख में एक छोटी सी गांठ हो गई। तो अभी 1-2 महीने हुए हैं, धीरे धीरे वो बढ़ने लगी। तो संगत जी मैं पहले ध्यान नहीं दे रही थी, फिर संगत जी गुरु जी ने मुझे वीडियो सुनवाया, और संगत जी जहाँ मैंने दिखाया था, जो वो सही करने आए थे, उन्होंने भी बताया कि मतलब आपके बेटे की आँख में दिक्कत हो रही है, तो आँख में गांठ हो गई है, छोटी सी है। संगत जी जो उन्होंने बताया, तो मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ कि गुरुजी ने भी यही सत्संग में सुनवाया था मुझे, तो कि रोशनी जा सकती है आँख में। तो मैं मान नहीं सकती, फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया संगत जी। तो डॉक्टर ने कहा कि उसकी गांठ ऐसी बढ़ रही है कि आँख को पूरी पलक ढक लेगी, और मतलब आप इसको जल्दी से ऑपरेशन करवा लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी से ही विनती करती हूँ, अरदास करती हूँ कि संगत जी उसका ऑपरेशन आराम से हो जाए, क्योंकि नाजुक जगह है आँख में, और थोड़ा डर भी लगता है, और माँ हूँ तो थोड़ा डर भी लगता है। तो गुरु जी आप सहाय होना, और आपका लाख लाख शुक्राना है कि आपने समय रहते हमें इस चीज़ के लिए आगाह किया। नहीं तो मैं संगत जी ना उस चीज़ के लिए लापरवाही ये कर रही थी कि गांठ है, ऐसे ही अभी हो रही है, और दर्द या कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो मतलब ठीक हो जाएगी। लेकिन संगत जी वो गुरु जी ने सही बताया मुझे, संगत जी सही बताया, और गुरु जी का लाख लाख शुक्राना है कि समय रहते आपने सब कुछ बताया। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।